पूर्वी दिल्ली गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर और निगम के बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। मनोज त्यागी ने कहा कि गौतम गंभीर फोटो खिंचवाने के लिए तो लैंड साइट पर जाते हैं, लेकिन आज जब उसमें आग लगी है और आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है तो गौतम गंभीर आईपीएल में व्यस्त है, जिसकी वजह से आज उन्हें धुआं दिखाई नहीं दे रहा है। मनोज त्यागी का दावा है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जमा कूड़े का पहाड़ को कम करने में पूर्वी दिल्ली नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कूड़ा खत्म नहीं हो रहा है। मनोज त्यागी के आरोप पर पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि सांसद गौतम गंभीर के प्रयास से गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के निस्तारण के लिए कई मशीनें लगाई गई है, जिससे तेजी से कूड़े का पहाड़ को 15 मीटर तक कम किया गया है। मेयर ने बताया कि लैंडफिल साइट पर कूड़े के ढेर से मीथेन गैस निकलती है, जो कि आग लगने की मुख्य वजह है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची है और उनकी मदद से आग पर काबू पा लिया गया है और निगम के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। हर संभव लोगों की मदद की जाएगी। सभी पत्रकार बंधुओं को आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जिस तरीके से हमारे ईस्ट के सांसद गौतम गंभीर बार बार एसएलएफ साइट पर जाकर के एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचाते थे और कहते थे मुझे बहुत चिंता है, मुझे बहुत समझ है और मैं इसकी समस्या का निवारण करने के लिए यहाँ एसएलएफ साइट पे आता हूँ। कल से इस एसएलएफ साइट पे गाजीपुर में लगातार आग लगी हुई है। इतना धुआं है कि अगर आप और हम वहाँ 10 मिनट खड़े हो जाएं तो हमारी तबीयत खराब हो जाए। आज तमाम उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उस धुएं की परेशानी को झेल रहे हैं। अस्थमा के मरीज अपनी जान देने की नौबत पे आ चुके हैं। वहाँ लोग भर भर के रिक्शा ऑटो में के अंदर अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। ऐसी तमाम परेशानियों से उस क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। बदबू भरा धुआं उनके घरों की रसोई तक पहुंच गया है, उनके बेडरूम तक पहुंच गया है। लेकिन बहुत ही अफसोस होता है जब इस एसएलएफ साइट पर ट्रॉमेल मशीन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कूड़े के निस्तारण के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि इस एसएलएफ साइट के लिए 26 ट्रॉमेल मशीन इस्तेमाल हो रही हैं, 18 लोडर, 4 बुलडोजर, 13 एक्सकेवेटर, 22 हाइवा और 22 ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं। निस्तारण के बाद कूड़े को ले जाने के लिए तकरीबन 44, जिसके अंदर 20 हाइवा और 20 ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं। वो ट्रॉमेल मशीन 26 की संख्या में लगाई गई है, जो अभी मैंने अभियांत्रिक विभाग से जानकारी ली है एमसीडी के, और पता चलता है कि पर डे 2000 टन कूड़े का निस्तारण हो रहा है। 2000 टन। लेकिन फ्रेश जो कूड़ा आ रहा है, जो फ्रेश वेस्ट आ रहा है, जो मेट्रो वेस्ट कंपनी वहाँ डाल करके जाती है, वो तकरीबन 2300 से 2500 टन के बीच में पर डे डाल रही है। 500 टन कूड़ा आज भी बैलेंस रह जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ गौतम गंभीर जी से, पूरी भारतीय जनता पार्टी से, उनके निगम के नेताओं से, कि जब 500 टन कूड़ा बैलेंस रहता है तो कैसे ये कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। जब मौसम बदलता है बार बार कहते हैं मीथेन गैस निकलते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है। अगर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है तो उस मीथेन गैस का कोई उपचार तो होगा, कोई इलाज तो होगा, उस आग से बचाने का कोई तो तरीका होगा, या जनता को उस आग के धुएं में झोंक दिया जाएगा। इस पे थोड़ा सा ध्यान आपका बजट पे भी लाना चाहता हूं। तकरीबन 10 लाख रुपए प्रतिदिन इस एसएलएफ साइट के कूड़े के निस्तारण पे पर डे खर्च किया जाता है। जो ट्रॉमेल के जरिए होता है उस पे 10 लाख रुपए खर्च किया जाता है। उसके अलावा 22 हाइवा जो बाहर से बड़े ट्रांसपोर्टरों से एंगेज किए गए हैं, जो 7000 रुपये 8 घंटे के लिए उनको बांधे दिया जाता है। एक ट्रक को 7000 रुपये।
तो ऐसे 22 ट्रकों को तकरीबन 1,54,000 रुपये पर डे दिया जाता है। तो 11.5 लाख रुपए पर डे खर्चा इस SLF साइट के ऊपर आता है। लेकिन 11.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद, एक महीने में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इस SLF साइट के कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस पे आग लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि सांसद गौतम गंभीर जी आज IPL के मैच चल रहे हैं, कई IPL के मैचों में बिजी हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें ये धुआं दिखाई नहीं दे रहा, आज उन्हें आग दिखाई नहीं दे रही। कल से वो इस साइट पे जाकर के विजिट करने नहीं गए। कल से उन्होंने इसके संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं समझी कि आखिर क्या हो रहा है उनके संसदीय क्षेत्र में के अंदर, किस तरीके से लोगों का रहना दूभर हो रहा है। आज ये धुआं प्रीत विहार के लोगों तक कहाँ पहुँचा है। तो मैं समझता हूँ कि सांसद गौतम गंभीर जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, निगम के तमाम नेताओं को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, मेयर साहब को संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिर क्या हुआ है। क्या साइट पे जाकर के इन लोगों ने देखा किस तरीके से वहाँ लोग वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे। मैं स्वयं वहाँ गया 2 बार, मैंने वहाँ स्थिति का जायजा लिया, कल भी गया और आज भी गया। कल वहाँ बहुत बुरे तरीके से आग लगी हुई थी, आज वहाँ इतना भयानक धुआं है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हो, वहाँ सांस नहीं ले पा रहे हो, वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया है। मैं समझता हूँ कि जब हम 10 मिनट में हमारा ये हाल है, तो जो जनता वहाँ उस क्षेत्र के अंदर रहती है, जो जनता अपने घरों के अंदर अपने परिवार के साथ रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती है, उन बच्चों का क्या हाल होगा, उन माताओं का, बुजुर्गों का क्या हाल हो रहा होगा, उनको सांस लेना दूभर हो रहा होगा। इस पे मैं गौतम बुझ चुकी है। कल अचानक आग लगी और लगने की वजह थी मिथिल गैस जो वहाँ से कूड़े के अंदर पैदा होती है, जो ये तब पैदा होती है जब ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है। कल गर्मी बहुत थी, जिसके कारण सूखे पत्तों ने जो कागज़ और जो प्लास्टिक है उसने आग पकड़ ली और काफ़ी देर तक आग जलते हमने एक्शन लेते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड की मशीनें आई, यहाँ से भी हमारी जो स्प्रिंकलर मशीनें गई, पानी का छिड़काव किया गया। आग बिल्कुल काबू में हो गई थी कल रात को। अब थोड़ा धुआं उठ रहा है, उस धुएं में समाप्त होने में थोड़ा समय लगा। मुझे लगता है कि शाम तक धुआं भी समाप्त हो जाएगा। लैंडफिल साइट की ऊंचाई को कम करने के लिए क्या प्रयास निगम की तरफ से किया जा रहा है? ऐसा अभी 15 मीटर तक ऊंचाई कम हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक 50 लाख टन कूड़े को निस्तारण करने का ठेका देने का फैसला किया है। जो भी टेंडर हो चुके हैं, जो भी कंपनी आएगी उस कंपनी को 2.5 साल के अंदर 50 लाख टन कूड़ा हटाना होगा, 10 एकड़ भूमि खाली करके देनी होगी, जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। नेता विपक्ष का आरोप है कि 11 लाख रुपया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।